गांधी को मारने वाला देश का सपूत है तो कपूत कौन है? कपूत कौन है? कपूत की परिभाषा क्या होगी? जब देश को गांधी जैसे राष्ट्रपिता को मारने वाला देश का सपूत है तो फिर कपूत किसको कहते हैं? 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है ना देश में। अडानी की कंपनी को इस तरह से मुनाफा कराना, ये किसका पैसा है? भाजपा के बाप का पैसा है क्या? हम तो सवाल पूछते हैं, ये अमित शाह जी का पैसा है क्या? नरेंद्र मोदी जी के पैसा जमीन बेच के लाए थे, खेत बेच के लाए थे, घर द्वार बेच के लाए थे, वो जनता का पैसा, वो हमारा पैसा है, और उसके साथ आपने भ्रष्टाचार करवा दिया और कुछ नहीं बोलते हैं। अरे हमारे मुख्यमंत्री तो मीडिया के सामने भी आके अपनी बात रखते हैं। आप जो भी सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री से आप सवाल पूछे हैं आज तक? किसी भी देश की मीडिया, कोई भी बड़ा से बड़ा मीडिया पत्रकार को किसी को हिम्मत हुई और या उन्होंने बयान दिया है क्या? मीडिया में भी तो 9 साल में अभी तक मीडिया के सामने रूबरू एक मीडिया के सामने नहीं आए। बड़े बड़े मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग। इससे सवाल पूछिए कि मीडिया से भागती है क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार? और देश की आज़ादी में जिनका योगदान नहीं था, वो चाहते हैं कि देश के जो आज़ादी में लोग रहे हैं, जो देश का पूरा एकता रहा है, उसको विखंडित कर दें और लोटस ऑपरेशन चला करके देश के संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। अब तो सवाल आपको पूछना चाहिए कि संविधान बचा है कि नहीं बचा है। 2024 में भाजपा को उखाड़ के फेंक दें सन। एक इंजीनियर मीडिया कर्मी थे ना, जो पूरे देश में आग लगाना चाह रहे थे, वो इंजीनियर थे। वो तो बताते थे सबको कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मीडिया और इंजीनियर का क्या मतलब है? इंजीनियरिंग जो करते हैं, जो इंजीनियर है, जो काम कर रहे हैं पूरे, आप तो आपको बोला कि पूरे बिहार में जिस तरह से पुल पुलिया का काम हुआ है सब सुरक्षित है। जब तक ये जनता के सुपुर्द नहीं होती है तब तक उसके जांच चलता है, इंजीनियर जांच करते हैं, काम होता है, उसके बाद ना ये बात होगी। और एक इंजीनियर तो अभी हाल फिलहाल में कहाँ है पता चल गया, देश में आग लगा रहे थे, मजदूर को पिटवा रहे थे पटना में, और कर रहे थे तमिलनाडु में पिटा रहा है। तो वैसा लोग भी धरती पे है, क्या कर सकते हैं? पूरे भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है, अद्वितीय मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही जितना काम किए हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति से लेकर के उसके रोजगार तक, बेरोजगारी भत्ता तक। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमें रोहित रवा देखतनी मैच बॉक्स। अभी जदयू के पूरा टीम रवा देख सकतनी मौजूद बा, युवा टीम मौजूद बाटे। जना बात करी तो जदयू के युवा प्रदेश अध्यक्ष आज दुरादा में आगमन हो रहा बाटे। रवा देख सकतनी कि युवा के जे जिला प्रदेश जिला अध्यक्ष बाटे, वहाँ के नेतृत्व में स्वागत कल जाताटे। का विजन बाटे आज वहाँ के आवतनी? सबसे पहले राउर चैनल के हमनी के धन्यवाद देतानी सर, जो हमनी के छोट मोटे कार्यक्रम के लोग तक पहुँचावे के काम करतनी। हमनी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी छपरा कार्यक्रम के बाद सिवान में कल कार्यक्रम बा 11 बजे से पार्टी जोन ललित बस स्टेशन में, वहाँ के जस्ट अभी देखिए आ रहा बा काफिला है ना। यहाँ के स्वागत करे खातिर हमनी के एकदम खड़ा बनी सर। और वह देख सकतनी कि काफिला आवत युवा प्रदेश अध्यक्ष के, और उहे स्वागत करे खातिर युवा जदयू पूरा खड़ा बिया। लगभग के मौजूद बा अभी जी। एकर मुख्य उद्देश्य बा जे युवा जदयू के सिवान जिला में मुख्य रूप से बूथ स्तर पर एकरा के विस्तार करे के बा और पार्टी के धरदार और मजबूत करे के बा। एक खातिर हमनी के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष श्री नीतीश पटेल जी आवतनी, और यहाँ मुख्य रूप से बंटी सिंह जी, अवधेश शाह जी, मुन्ना महतो जी, प्रवीण, महागठबंधन के पूरा टीम मजबूत है। महागठबंधन के सब लोग यहाँ एकजुट बा और अपन एकजुटता के परिचय दे रहा बा। का कहे के चाहतनी अवधेश जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष आवतनी, का विजन बा, का कहे के चाहे? बहुत खुशी के बात बावे कि हमनी के प्रदेश में आ रहल बनी अध्यक्ष जी, ठीक ना। वहाँ के पुरजोर से स्वागत बा, आई और जदयू के गठबंधन के और मजबूत करी, ठीक ना। संजय जी का कहे के चाहतनी, महागठबंधन कितना मजबूत दिखाई देता जदयू के प्रदेश युवा अध्यक्ष अइला से? महागठबंधन बहुत मजबूत बा। वहाँ कैला से मीटिंग हुई, संगठन पर चर्चा हुई, संगठन के विस्तार करे पर चर्चा हुई। हमनी के महागठबंधन मजबूत बा। 2024 में भाजपा को उखाड़ के फेंक देम सन। उखाड़ के फेंक देवे के बटे। अच्छा बंटी जी बताई कि अभी नीतीश पटेल जी आवतनी, पूरा टीम लागल भी है, लगातार देखल जाता कि जदयू के प्रखंड स्तरीय बैठक भी भइल है। का सब विजन वाला का सोच रहा? सबसे पहले तो हम दरौदा जदयू युवा टीम के तरफ से और वह देख सकता है कि युवा प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी आ चुकल बानी और पूरा पुरजोर स्वागत कल जाता टे युवा जदयू के द्वारा। और वह देख सकता है कि युवा नीतीश पटेल जन जदयू के युवा प्रदेश अध्यक्ष बानी, उन्हें के लेके आज देखा तनी पूरा पुरजोर स्वागत बाटे। सर
क्या चीज़ को लेकर आपका दौरा चल रहा है? संगठन में विस्तार का कार्यक्रम चलेगा और युवाओं को आगाह करने आए हैं कि उन्मादी ताकतें आपको बरगलाएंगी, आपके सवाल को दबाएंगी। बेरोजगारी का सवाल है देश में, भ्रष्टाचार देश में व्याप्त है, महंगाई चरम सीमा पे है, बिहार ही नहीं पूरे देश में युवा त्रस्त है। तो सभी युवाओं को आगाह करने आए हैं और नीतीश कुमार के विजन को लेकर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है युवाओं के लिए, उनके शिक्षा से लेकर के रोजगार के सवाल पे, उनके विजन को लेकर के हम पूरे प्रदेश में हर जिला में अपने युवाओं को आग्रह करेंगे कि उनके जन जन तक पहुंचाएं, हर युवाओं को इसके विजन से जोड़ें। अच्छा, कितना लग रहा है कि सीवान में युवा जदयू मजबूत दिखाई दे रहा है? पूरे बिहार में युवा जदयू मजबूत दिखाई दे रहा है। जिस तरह पूरी टीम प्रखंड से लेकर के पंचायत तक जितना काम हुआ है बिहार में और युवाओं के लिए जितना काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, उससे ज़्यादा पूरे भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है, अद्वितीय मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही जितना काम किए हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति से लेकर के उसके रोजगार तक, बेरोजगारी भत्ता तक और उसके आने वाले भविष्य के लिए जो लोन की गारंटी जो दे रही है सरकार, उन सब युवाओं के लिए काम हुआ है। सर, अब बात कर रहे हैं काम को लेकर, भागलपुर में पुल टूट जाता है, भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है, फिर इसके लिए क्या? पुल टूटा है तो वो कंपनी को घाटा गया है, सरकार का इसमें क्या है? मान के चलिए अगर दुर्घटना होता है, पहले भी मीडिया कर्मी वहाँ पर आगाह कर चुके थे। निर्माणाधीन पुल टूटा है, निर्माण चल रहा था, किसी कारण से टूटा है और एक पहली बार दूसरा बार उसमें तो कुछ कारण रहा होगा। ये बनने के बाद उद्घाटन नहीं हुआ था, बनते समय कुछ गलतियां कंपनी के इंजीनियर से हुई होगी, वो टूटा है, उनकी जवाबदेही है, वो बनाएंगे फिर से, उसमें सरकार की भी तो जवाबदेही बनती है। मान के चलिए आप सरकार की बात करते हैं कि हमारी सरकार साफ तौर पर काम कर रही है सारे प्रोजेक्ट पर, लेकिन ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं। आप गोपालगंज में जाएंगे तो वहाँ पर गंडक विभाग के द्वारा लापरवाही देखी जा रही है, वहाँ पर बांध टूट जा रहा है। देखिए, प्राकृतिक के आगे किसी का नहीं चलता, प्रकृति के आगे किसी का नहीं चलता है। और बिहार में सिर्फ आप भागलपुर देख रहे हैं, पूरे बिहार में जितना पुल पुलिया बना है, क्या देश के किसी पर दूसरे राज्य में बना है क्या? इतना तेज़ी से इन 18 सालों में जितना पुल पुलिया बिहार में बना है सब सक्सेस है। एक आध घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है, उसको आप लोग तिल का तार बनाते हैं। ये नहीं बताते हैं कि कितने सैकड़ों पुल बन गए, कितने सैकड़ों बांध बांधे गए, कितना बार प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षा मुहैया कराया गया, ये भी तो बताइए ना। एक टूट गया तो उसमें कंपनी के प्रॉब्लम है, कंपनी वो उसको देखेगी। और कंपनी का निर्माणाधीन चल रहा था, उसको सुपुर्द तो नहीं किया गया था जन तक। तो इसलिए इस सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं है। कंपनी का है प्रॉब्लम, कंपनी जाँच करेगी। कंपनी में जो इंजीनियर का जो फॉल्ट आया होगा उस वजह से टूटा है। अगर उस पर जान माल की क्षति होती, वो पुल चालू होता तो मानते हैं कि सरकार ने जांच नहीं किया, लेकिन बाकी तो अभी तो निर्माणाधीन है। वो नदी में पुल बन रहा है और नदी में जब पुल बनता है तो प्रकृति के आगे किसी का चलता है क्या? प्रकृति सुनामी की सबके आगे किसका चलेगा? अभी हम बैठ आपसे बात कर रहे हैं और भूकंप आ जाए तो क्या करेंगे? सड़क पहले भी बहुत सारे मीडिया कर्मी भी दिखा चुके हैं, वहाँ पर लापरवाही दिखाई दे रही है, कभी भी हादसा हो सकता है। कहाँ पे हादसा हो सकता है? बहुत सारे मीडिया कर्मी भी दिखाए वहाँ पे। तो मीडिया कर्मी तो बाद में गए ना, जब घटना घटी तो आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करने गए। टूट सकता है ऐसा तो मीडिया कर्मी इंजीनियर हैं क्या? एक इंजीनियर मीडिया कर्मी थे ना, जो पूरे देश में आग लगाना चाह रहे थे, वो इंजीनियर थे। वो तो बताते थे सबको कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मीडिया और इंजीनियर का क्या मतलब है? इंजीनियरिंग जो करते हैं, जो इंजीनियर है, जो काम कर रहे हैं पूरे, आपको बोला कि पूरे बिहार में जिस तरह से पुल पुलिया का काम हुआ है सब सुरक्षित है। जब तक ये जनता के सुपुर्द नहीं होती है तब तक उसके जांच चलता है, इंजीनियर जांच करते हैं, काम होता है, उसके बाद ना ये बात होगी। और एक इंजीनियर तो अभी हाल फिलहाल में कहाँ है पता चल गया, देश में आग लगा रहे थे, मजदूर को पिटवा रहे थे पटना में और कर रहे थे तमिलनाडु में पिटा रहा है। तो वैसा लोग भी धरती पे है, क्या कर सकते हैं? आपके महागठबंधन का नाम खराब कर रहे हैं वो लोग। आपके महागठबंधन के जो विधायक जीरादेई के अमरजीत कुशवाहा, उनका आवाज़ खुद दिखा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है, लगातार टूट हो रहा है, लगातार उसमें पानी रिसाव हो रहा है। तो कैसा देखा जा रहा है कि पूरे जो अगर हम बात करें जो विधायक का जो सदन विधायक का जो घर बनाया गया उसमें भी तो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। देखिए, जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। बिहार में जीरो टॉलरेंस से काम होता है। मुख्यमंत्री जी जब से सत्ता संभाले हैं, पूरे प्रदेश में जो विकास हुआ है और उसमें जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचारी, सांप्रदायिकता, और हम लोग इस सब चीज़ों से बच के चलते हैं। और इस सब चीज़ से और हम बिहार में तो अभी बताए, पहला ही आपका सवाल पे बोले कि हम बिहार में उन्मादी ताकतों से आगाह करने आए हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम, हिंदू उर्दू सब चलेगा और सब भाई भाई रहेंगे। देश इसी से बना है और देश की आज़ादी में जिनका योगदान नहीं था वो चाहते हैं कि देश के जो आज़ादी में लोग रहे हैं, जो देश का पूरा एकता रहा है, उसको विखंडित कर दें और लोटस
ऑपरेशन चला करके देश के संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। अब तो सवाल आपको पूछना चाहिए कि संविधान बचा है कि नहीं बचा है। संविधान ही नहीं बचा। अब तो संविधान को तो हम लोग सोचते थे कि ख़त्म कर देगा, अब तो ख़त्म करना शुरू कर दिया है। पन्ना दर पन्ना वो फाड़ के फेंकना शुरू कर दिया है। आप बताइए ना कि आज़ादी की लड़ाई का जो इतिहास था वो सिलेबस से बाहर है। फ्रीडम फाइटर का जो इतिहास था वो सिलेबस से बाहर है। डेमोक्रेसी सिलेबस से बाहर है। मुगल काल सिलेबस से बाहर। तो मुगल काल को जब आप ख़त्म कर देंगे तो शिवाजी, आप जब हिंदू मराठा की बात करते हैं उसका भी इतिहास ख़त्म होगा ना। लड़े किससे? आप तो हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। इतिहास को जानेंगे तब तो अपने पुरखों को जानना चाहिए कि हमारे पुरखे कितना काम किए, हमारे पुरखे ने इस देश में क्या योगदान दिया है। उन सब पे सवाल पूछिए। मीडिया का काम ये है, मीडिया से ये पूछिए कि 18 करोड़ नौकरी कहाँ गया 2 करोड़ सालाना वाला, ये सवाल हमसे पूछिए। और 18 करोड़ में तो हमको नहीं लगता होगा कि 1,80,000 भी नौकरी अभी तक वो बांटे हैं। 17 साल आप भी लोग भी थे। अरे तो हम तो आप लोग भी तो सत्ता में थे था। बिहार में शिक्षकों की उस समय सवाल नहीं उठता था क्या? क्यों नहीं सवाल उठता था? 17 साल जब आप थे नरेंद्र मोदी के साथ, तो जब गठबंधन था तो उस समय तो 2 करोड़ नौकरी की भी बात हुई थी। 14 में हम अलग थे, 2 करोड़ नौकरी के सवाल पे 14 में वो आए थे। 17 साल भी तो रहे। 17 साल रहे तो आप हमारी जो पार्टी है, हमारे जो नेता हैं, भले गठबंधन में रहे लेकिन हमारा अपना आइडियोलॉजी और अपने नीति और सिद्धांत के साथ रहे। और जब लगा कि नीति में उनके साथ देना है तो दिया, और जब लगा कि नीति का विरोध करना है तो हमने विरोध किया। लोकतंत्र में जो नीति है उस पर अगर सही काम है तो सपोर्ट करेंगे, गलत काम है तो विरोध करेंगे। और गलत काम है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है ना देश में। अडानी की कंपनी को इस तरह से मुनाफा कराना, ये किसका पैसा है? भाजपा के बाप का पैसा है क्या? हम तो सवाल पूछते हैं। ये अमित शाह जी का पैसा है क्या? नरेंद्र मोदी जी के पैसा ज़मीन बेच के लाए थे, खेत बेच के लाए थे, घर द्वार बेच के लाए थे। वो जनता का पैसा, वो हमारा पैसा है। और उसके साथ आपने भ्रष्टाचार करवा दिया और कुछ नहीं बोलते हैं। अरे हमारे मुख्यमंत्री तो मीडिया के सामने भी आके अपनी बात रखते हैं। आप जो भी सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री से आप सवाल पूछे हैं आज तक? किसी भी देश की मीडिया, कोई भी बड़ा से बड़ा मीडिया पत्रकार को किसी को हिम्मत हुई और या उन्होंने बयान दिया है क्या? मीडिया में अभी तक 9 साल में अभी तक मीडिया के सामने रूबरू एक मीडिया के सामने नहीं आए। बड़े मीडिया देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग। इससे सवाल पूछिए कि मीडिया से भागती है क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार? मीडिया से भागती है वो, और लोकतंत्र की चौथे स्तंभ को आप खत्म कर रहे हैं। संविधान बचाइए, मीडिया का भी योगदान है। अगर संविधान रहेगा तो आपको भी आज़ादी रहेगी हमसे सवाल पूछने का, नेताओं से सवाल पूछने का, आपकी आज़ादी रहेगी आपको बोलने का। तो संविधान बचाना मेन काम है। उन्मादी ताकतों के जरिए वो संविधान खत्म कर रहे हैं। एक तरफ देश में दंगा फसाद करवाते हैं, दूसरी तरफ संविधान खत्म करते हैं। बाबा साहब के इतिहास को खत्म कर करके इस देश में आप उन्नति के रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। गांधी को मारने वाला देश में सपूत है गिरिराज सिंह। गांधी को मारने वाला देश का सपूत है तो कपूत कौन है? कपूत कौन है? कपूत की परिभाषा क्या होगी? जब देश को गांधी जैसे राष्ट्रपिता को मारने वाला देश का सपूत है तो फिर कपूत किसको कहते हैं? ये सवाल उठता है ना। अब तो सपूत और कपूत की लड़ाई है कि भाई कपूत कौन है और सपूत कौन है। अगर देशद्रोही सपूत है तो फिर कपूत की परिभाषा कहाँ से लाएंगे? तो ये सवाल आप पूछिए। और आप मीडिया के लोग हैं, हम आप लोग से कहेंगे कि इन लोगों से बचाइए, पूरे राज्य को बचाइए, देश को बचाइए, इंसानियत को बचाइए। इंसानियत खतरे में आ गई है। संविधान इसका मूल जड़ है जिसको ख़त्म करना उन लोगों का ताकत है। और जिस तरह से संसद भवन में राजदंड का प्रावधान लाया जा रहा है, महान सम्राट अशोक के स्तंभ को हटा दिया गया, ये सवाल है। और किसको लाया गया? एक नया सिंगल लाया गया, ये सवाल है। इसको पीछे और जो प्रधानमंत्री जी बड़ा गोल गोल घूम के मीडिया के सामने घुमा रहे थे, कौन थे वो? भगवा चोला पहनने से कोई संत नहीं होता है। बाबा राम रहीम भी भगवा चोला पहनता था। आशा राम बापू भी भगवा चोला पहनते थे। जाकर के नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जाकर के उसके सभा में डांस करते थे। तो वो भगवा चोला पहनने वाले जो लोग थे वो देश की आज़ादी में लड़ाई में शहीद हुए थे क्या? उनके पिताजी शहीद हुए थे क्या? देश के कोई उनका बेटा कोई जवान शहीद सैनिक क्या वहाँ पे जाकर के देश की रक्षा कर रहा है बॉर्डर पे क्या? और अभी तो अग्निवीर बना दिए। 4 साल बाद वो कहाँ जाएगा? 4 साल बाद कहाँ जाएगा? बहुत बड़ी साजिश है। युवाओं को समझना पड़ेगा इसके पीछे की आइडियोलॉजी को। यही करने आए हैं, लोगों को जागृत करने आए हैं। और नीतीश कुमार के विजन को लेकर पूरे प्रदेश में जन जन तक देश की एकता, विपक्षी एकता के साथ हम लोग खड़ा होने हैं। चलिए और देख सकता नहीं कि आज हमारे साथ नीतीश पटेल जी मौजूद रहनी है। बात भई लटे, काफ़ी अच्छा से बात भई लटे। अभी कल यहाँ के टाउन हॉल में कुछ सम्मेलन बटे, ओकरे के लेके लगातार यहाँ के कार्यक्रम चल रहा है। बहरहाल रहोगे देखते रही मैच।